We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके क्लास में। और आज हमारा ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 5 है। तो पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पहले कि उसमें हमने क्या पढ़ा था रिवीजन के तौर पे, वरना आप भूल जाएंगे और आप कंफ्यूज करेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे हम लोग कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे इनपुट डिवाइसेस के। उसके बाद हमने उन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले कीबोर्ड को एक्सप्लेन किया था, उस कीबोर्ड का मतलब बेसिक बताया था। फिर उसका हमने कीज़ के बारे में सारे बताया था कि इसमें 4 तरह के इसके कीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक, पंचुएशन, स्पेशल की, फंक्शन की। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ पढ़ाया जा चुका है। आप लोग वीडियो नंबर 4 देख लीजिएगा अगर किसी ने मिस किया लेक्चर नंबर 4 तो। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ये टॉपिक कहाँ से आया? ये आया था इनपुट डिवाइस के एग्जांपल से, क्योंकि इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। फिर हमने पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर माउस को पढ़ा था कि माउस क्या होता है। इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। उनका फंक्शन बताया था यहाँ पे। सबका एक फंक्शन बताया था कि हम कैसे क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक और लेफ्ट क्लिक, सब पढ़ा था। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी इनपुट डिवाइस के, जो ये हम इनपुट डिवाइस के नीचे एग्जांपल्स कल दिखाए थे, इन एग्जांपल्स के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो इम्पोर्टेंट इसमें से होंगे उसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, और जिनके बारे में आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है आखिर वो हैं क्या, करते क्या हैं, उनके लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके कोर्स में जितना है आप उतना ही पढ़ेंगे। तो हमने कीबोर्ड एक्सप्लेन कर दिया था और पॉइंटिंग डिवाइस में हमने माउस एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस और हैं, इसमें आता है अपना जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन। इसको भी आज हम लोग देख लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए पहला इसमें क्या है, माउस। माउस हमने कल डिस्कस किया था। माउस के बारे में मैंने बताया था कि 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, एक बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। और इसका काम क्या होता है? हमारे स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करना थ्रू माउस पॉइंटर, जिसको हम लोग माउस पॉइंटर बोलते हैं, उसके द्वारा। और उस माउस पॉइंटर को हम अपने माउस के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इसके बाद इसमें अगला है हमारा जॉयस्टिक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जॉयस्टिक हमारा अगला इसमें है, पॉइंटिंग डिवाइस है ये भी। और ये जो जॉयस्टिक होता है, इसकी आप इमेज पहले देख लीजिए। ये भी एक तरह से आप कह लो माउस की तरह ही है, बस इसमें माउस में हम क्या करते हैं, उसको ऐसे हाथ से ऐसे मूव कराते हैं तब वो स्क्रीन पे अपना मूव करता है। लेकिन जो जॉयस्टिक होता है उसका जो कर्सर होता है उससे जो एरो मूव करता है, वो एक जैसे आप गाड़ी में गियर होता है ना, उस तरह का ये कुछ फंक्शन होता है। पूरा आप इसको 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। और ये मोस्टली जो होता है ये हम गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं। इसको गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे गेम में खेलते हो तो आप कभी इधर मुड़ना हो, कभी उधर मुड़ना हो। कोई भी गेम होता है उसमें होता है गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आप माउस से वो चीज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। जॉयस्टिक उसलिए मेनली यूज़ किया जाता है कि हम हर डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकें। इसको हम 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। पूरा एक गाड़ी के गियर जैसा होता है, एकदम फुल, जैसे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला क्या है? अगला है लाइट पेन। लाइट पेन ये भी बस जान लीजिए क्या है। लाइट पेन जो होता है एक पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है, जिसमें एक पीछे वायर कनेक्ट होता है। उसको हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। जैसे माउस क्या होता है, हम इसको टेबल पे रखते हैं, टेबल से उसका पॉइंटर को ऐसे कंट्रोल करते हैं स्क्रीन पे। लेकिन जो लाइट पेन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे अगर अपने स्क्रीन पे पेन की तरह अपने एक मान लीजिए हाथ में पेन लिया और स्क्रीन पे ऐसे कहीं क्लिक कर दें, पेन से स्क्रीन पे क्लिक कर दें, तो वो लाइट पेन, नॉर्मल पेन से हम क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम लाइट पेन से क्लिक करें तो वो जगह सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिक हो जाएगी। लाइट पेन का यही काम होता है कि वो एक पेन टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। और मोस्टली ये भी जो होता है ये डिज़ाइंस बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए, जैसे हम माउस से उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, उन सब चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। फिर एक आता है इसमें ग्राफिक टैबलेट। अब ग्राफिक टैबलेट और लाइट पेन ये दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ग्राफिक टैबलेट जो होता है ये एक टैबलेट टाइप का, एक पैड टाइप का होता है। जैसे एग्जाम पैड होता है ना, उस टाइप का एक पैड टाइप का होता है, डिजिटल पैड होता है। उस पर हम ड्राइंग कर सकते हैं अपने लाइट पेन को यूज़ करके। उसके ऊपर आराम से जो मर्जी, वो जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, आराम से ड्राइंग कर रहा है ये बंदा। इमेज थोड़ी बड़ी कर दे रहा हूँ वरना आप लोगों को तो ऐसा दिक्कत होगी। ये देखिए सिंपली अपनी ड्राइंग बना रहा है इस पर।
अपने हिसाब से। देखिए इसके हाथ में पेन है, ये लाइट पेन, और ये इसके पीछे ग्राफिक टैबलेट है, इसके हेल्प से ये उस पर ड्राइंग बना रहा है। तो ग्राफिक टैबलेट का बस इतना सिंपल सा यूज़ है कि उससे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, और एक तरह से डिजिटल पैड की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल राइटिंग पैड, उस पर लिख सकते हैं हम कुछ भी, एक नोटबुक की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको, जैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं। फिर एक आता है अपना फिर एक आता है अपना टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन से तो बहुत लोग, सब लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, बड़ा कर दे रहा हूँ। टच स्क्रीन, आपका फ़ोन, आजकल सारे फ़ोन टच स्क्रीन आ रहे हैं। तो टच स्क्रीन सिर्फ सिंपल सा एक स्क्रीन होता है, एक मिनी कंप्यूटर कह लो, या फिर हमारे आजकल लैपटॉप कंप्यूटर भी टच स्क्रीन हो गए हैं। एक कंप्यूटर को अगर हम अपने फिंगर के हेल्प से कहीं भी टैप करके यूज़ कर सकें तो वो डिवाइस हमारा टच स्क्रीन कहलाएगा। इसमें हमें कुछ भी नहीं एक्सटर्नल, ना लाइट पेन यूज़ करना, ना ही ग्राफिक टैबलेट, कुछ नहीं। आप अपने फिंगर से कहीं भी स्क्रीन पे टच करिए, वो जगह आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, वो जगह आप टच कर सकते हो, आप कोई भी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। तो ये आपका सिंपल सा है टच स्क्रीन। शायद तो ज़्यादा तेज़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़्यादा टाइम लगाने वाले टॉपिक नहीं, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ, आप फटाफट समझें और कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा छोटा, हाँ अब पैटर्न सही है। फिर ये अपना आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है ये भी एक पूरी तरह माउस होता है, लेकिन माउस में क्या होता है, हमने आपको जैसे बताया था, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और बीच में एक कर्सर होता है जो एक व्हील टाइप का होता है। व्हील टाइप का कर्सर होता है, कर्सर कह रहे हैं, व्हील होती है एक बीच में जो पहिए जैसी दिखती है। लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है ये एक तरह से आप जॉयस्टिक भी कह सकते हो, लेकिन जॉयस्टिक में एक डंडी होती है गियर टाइप का, इसमें लेकिन होता है एक बॉल रखी होती है। उस व्हील की जगह, जो स्क्रॉल व्हील होती है उसकी जगह इसमें एक बॉल होती है। उस बॉल को हम अपने हिसाब से 360 डिग्री पे कहीं भी रोटेट करें, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और उससे हमारे स्क्रीन पे कर्सर मूव करेगा। इसमें बस सिंपल से इतना होता है। इस बॉल को जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस बॉल को हम अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं कहीं भी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे मूव करें। कहीं भी जहाँ हम करेंगे वहाँ ये मूव करेगा। तो बस ये भी सिंपल एक माउस टाइप का ही होता है। बस ये अब बहुत कम यूज़ हो रहा है, लेकिन होता है बड़े बड़े जगह पे यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे पड़ जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिसर्च सेंटर से, वहाँ पे यूज़ हो रहा है, अभी भी यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे हम माउस से उतना नहीं कर सकते। माउस को आराम से आपको एक जगह से दूसरी जगह करना होगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप एक बॉल है आपके हाथ में, उसको अपने हिसाब से रोटेट करो, फटाफट काम करो। तो इस तरह का ट्रैक बॉल भी अच्छा होता है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी यूज़ हो रहा है, सारे रिसर्च सेंटर में यूज़ हो रहा है। फिर ये हमारे थे इतने सारे ये पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये पूरे जितने पॉइंटिंग डिवाइसेस यहाँ लिखे हैं मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया, विद डायग्राम एक्सप्लेन किया। स्टेटमेंट इसलिए इनका नहीं दिया क्योंकि ये आपको उतने जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जानने की ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ा दिया था, जैसे कि माउस, अच्छा खासा पूरा माउस के टॉपिक को लेक्चर 4 में एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए इसका काम क्या होता है, क्या होता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, एक बार नहीं 10 बार देखिएगा, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें मुझसे। मैं आपके लिए पर्टिकुलर लेक्चर बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक एक टॉपिक जो इसमें आपके सामने दिए हैं, जैसे जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, सब पे एक लेक्चर बना दूंगा अगर आपको नहीं ये समझ में आया तब। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिएगा पहले खुद से समझने की। उसके बाद अब हम जैसे कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस वाला जो टॉपिक था, इसमें कई सारे एग्जांपल लिए थे। अभी हमने क्या क्या कवर किया, इसमें से कीबोर्ड कवर कर लिया, पॉइंटिंग डिवाइस कवर कर लिया, स्कैनर, अब इसमें आया स्कैनर आता है, MICR, OCR, OMR, ये सब आते हैं, इनको भी हम जानेंगे। लेकिन ये भी जैसे पॉइंटिंग डिवाइस में सबको एक्सप्लेन नहीं किया हो ना, ये भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर लोग तो देखे भी होंगे, और नहीं तो नॉर्मल यूज़ वाली चीज़ें। इसको आपको मैं अगर डायग्राम के साथ भी समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन था कीबोर्ड, इसको समझाया, पॉइंटिंग डिवाइस में जो मेन था माउस, वो समझा दिया। अब आप लोग बाकी देखते हैं, स्कैनर पे चलते हैं। तो ये हमारा है स्कैनर। जैसे कि आप ये हर जगह देखे होंगे, आप साइबर कैफ़े पे जाते हो, आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, फ़ोटोकॉपी आपका पेपर ऊपर रखता है, वो स्कैन हो जाता है डॉक्यूमेंट, उसका एक फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकल जाता है। तो बस स्कैनर जो होता है, वो जो फ़ोटोकॉपी मशीन होती है उसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों इनबिल्ट होते हैं, इसलिए वैसा काम करता है। बल्कि स्कैनर जो ओरिजिनल होता है, इसका वर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई भी चीज़ है, उसको ये इस स्क्रीन पर, जो स्क्रीन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये इस पर रखने के बाद वो एक स्कैन कर लेगा, इसको एकदम हूबहू उसका कॉपी बना देगा। मतलब जैसा वो दिख रहा है उसका नकल उतार के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दे देगा एक तरह से। इसलिए इसको इनपुट डिवाइस में रखा गया है, क्योंकि इसके द्वारा आप किसी भी चीज़ की कॉपी बना के अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उसको ले सकते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग बस इतना जाने, स्कैनर जो होता है एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए होता है, उसकी एकदम सेम जैसे डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसी तरह सेम कॉपी बना के हमारे कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमें शो कर देता है।
उसके आगे जो हमें करना होगा उसको प्रिंट करना, एडिट करना, जो करना है वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्कैनर, बस इतना ही काम है इसका कि हमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। और हाँ, फिर ये एक बात बता दूं कि अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कई लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा सा चाहिए, लेकिन भाई मैं बोलूँ अभी चैप्टर 1 में प्रैक्टिकल है ही कहाँ, अभी कहाँ से प्रैक्टिकल बता दूँ। अभी आप लोग के जब आगे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल होंगे ना, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लाइव पूरे सारे एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप देखते देखते करना सीख जाओगे, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप खुद कर रहे हो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिकल्स के लिए जब आएंगे चैप्टर तो मैं उसमें कराऊंगा प्रैक्टिकल। वीडियो यहाँ पे शायद थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, उसको उतना माइंड मत करिएगा। हाँ, फिर अगला हमारा जो अगला डिवाइस इसमें वो है MICR। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे कि MICR लिखा है ये डिवाइस का नाम, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं चेक क्यों लाया हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए चेक लिखा लाया यहाँ पे क्योंकि जो MICR डिवाइस होता है ये आपके चेक को स्कैन करने के लिए, जो बैंकों में आप चेक लगाते हैं उसको स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कैसे स्कैन करता है, ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर एक कोड स्कैनर होता है, बार कोड नहीं बस कोड स्कैनर। जो आपके चेक होते हैं ना उसके नीचे आप यहाँ देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ नीचे जो लिखा है ऐसे कोड्स में लिखा रहता है, ये आपके कोड को स्कैन कर लेता है। ये आपके कोड है चेक के, ये सब जो है ये कोड है, ये सब आपके, इसको वो स्कैन, ये डिवाइस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, मतलब इसकी क्षमता होती है इस डिवाइस की कि इस कोड को स्कैन कर ले और ये किसके अकाउंट का चेक है, कितना पैसा है, हर चीज़ ये इस कोड से निकाल लेगा। तो इसलिए ये डिवाइस यूज़ किया था और मैंने इसीलिए यहाँ पे चेक की फ़ोटो लाई है क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ कि ये क्या स्कैन करता है, वरना अगर डिवाइस की लाता तो आप नहीं समझ पाते कि आखिर इसका काम क्या है। डिवाइस की भी अगर इमेज चाहिए तो भाई आप गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे आपको इमेज मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगा। बस अभी इसका इतना जानिए कि आपके ये जो कोड्स होते हैं चेक के, ये उनको स्कैन करके आपकी पूरी डिटेल कंप्यूटर में ले आता है। फिर अगला हमारा जो डिवाइस है वो है OCR। हाँ, अब इसमें मैं पेपर और मशीन दोनों की डायग्राम में लाया हूँ आपको समझाने के लिए। जो OCR जो डिवाइस होता है ना, ये आपका क्या होता है, जैसे अभी आप मान लीजिए ये स्कैनर था, स्कैनर पे हमने क्या किया, इस पर हमने पेज रखा था अपना, कोई भी डॉक्यूमेंट रखा था, वो एकदम उसका हूबहू फोटोकॉपी होकर हमारे डेस्कटॉप पे दिख गया, सेम हमें उसका नकल उतार के एकदम सेम टू सेम वो स्क्रीन पे दिखा दिया था। लेकिन OCR भी यही करेगा, मतलब उसको स्कैन करेगा, ये भी स्कैन करेगा, लेकिन इसकी ये खासियत होती है कि ये उस डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे नहीं लाएगा, मतलब उस जो डॉक्यूमेंट उसकी फ़ोटो को नहीं लाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड खोले हैं और इस स्कैनर को किसी भी एक पेज के ऊपर लगाते हैं तो ये उसके जो वर्ड्स हैं वो अपने आप टाइप कर देगा कंप्यूटर में, आपको नहीं टाइप करने की जरूरत है। इसको जैसे बड़ी बड़ी जो बुक्स प्रिंट होती है, बहुत टाइम लगता होगा प्रिंट करने में, पहले कॉपी पे लोग लिखते हैं फिर उस पर होता है, तो उसके लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है कि आप बस स्कैन करते जाएं, जो आपकी कॉपी पे या कहीं लिखा है वो आपकी स्क्रीन पे अपने आप आता जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। एडिटेड फॉर्मेट में आता है, नोटपैड पे टेक्स्ट आते हैं, इससे बस फ़र्क इतना है इसमें और स्कैनर में कि ये आपके टेक्स्ट को लिखता है कंप्यूटर पे आपके डॉक्यूमेंट से देख के, और स्कैनर आपको उसकी फ़ोटो खींच के आपके कंप्यूटर में भेज देता है, इतना मान लीजिए। इन दोनों में फ़र्क इतना है। OCR काफ़ी अच्छे यूज़ के लिए, मतलब काफ़ी इसका अच्छा यूज़ है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है लोगों के लिए, जो बुक्स वाली पब्लिकेशंस होती हैं उन लोग की कंपनी होती है वो लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अगला हमारा बहुत ही कॉमन है OMR। इसमें भी आप कहोगे यार ये तो OMR सीट ला के रख दिया हूँ मैं सामने, जो हम लोग एग्ज़ाम टाइम में फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका भी एक रीज़न है मैं क्यों लाया हूँ, जैसे मैं वहाँ पे चेक लाया था उस तरह इसमें ये लाया हूँ, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो OMR होती है, OMR देखिए, OMR अगर कोई बोले तो इस सीट से मत समझिएगा OMR, क्योंकि ये जो होता है ये OMR सीट होता है। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ सीट, तब ये आया, तब ये जो चीज़ है ये तब कह सकते हैं कि ये OMR सीट है। लेकिन अभी मैं क्या बोला हूँ, बोला हूँ OMR ये नहीं होता, ये शीट होती है OMR की। लेकिन जिस मशीन से इसको स्कैन किया, जैसे आप मान लीजिए आप कई एग्जाम में आप लिख के आए, इस पे गोला किए हैं, इस पे आपने गोला किया, इस पे गोला किया, इस पे गोला किया, आप करके आ गए हैं। अब भाई उसको कौन गोला गोला करके कितना कोई टीचर उसको देखेगा, इसीलिए वो चीज़ आसान करने के लिए बनाया गया OMR मशीन, जिसमें आप इसको बस एंटर कर दिया था आपकी शीट को, OMR सीट को, वो मशीन अपने आप स्कैन कर लेता है कि आपने किस ऑप्शन पे टिक किया है, क्या आपका रोल नंबर है, क्या आपका क्वेश्चन पेपर वर्जन है, कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, कौन सा आंसर है उसका, हर चीज़ वो मशीन खुद स्कैन कर लेता है। मतलब बस इतना जानिए, जो OMR होता है एक मशीन होती है जो हमारे OMR सीट जो हम एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं उसको स्कैन करके हमें नंबर देने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगला हमारा क्या है, एक मिनट, अगला हमारा जो है वो है बारकोड स्कैनर। तो बारकोड स्कैनर को लाते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि ये आपने कई जगह देखा होगा,
शॉपिंग मॉल में तो हमेशा देखा होगा, और कुछ आजकल नॉर्मल जो शॉपकीपर्स हैं वो भी रख रहे हैं। अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है उनकी क्या क्षमता है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है बारकोड स्कैनर। तो बारकोड स्कैनर से ऐसे इतना तो क्लियर है, ये बारकोड स्कैन करता है। हाँ, तो मैंने बताया कि जो बारकोड रीडर है, बारकोड स्कैनर है, ये बारकोड स्कैन करता है। बारकोड क्या होते हैं? बारकोड भाई वो होते हैं जो हम जैसे कि कभी कपड़े खरीदते होंगे या फिर कोई भी सामान खरीदते होंगे तो उसके पीछे देखते होंगे एक लाइन लाइन करके कुछ कोड में लिखा होता है, कुछ हल्की लाइन कुछ डार्क लाइन, वो जो होते हैं वो बारकोड होते हैं। और उसको स्कैन करने के लिए हम बारकोड स्कैनर का यूज़ करते हैं। अब वो बारकोड स्कैनर का यूज़ तो कर लिए, लेकिन क्यों किए भाई? जो वो बारकोड स्कैनर होता है ये उस बारकोड को रीड करता है, और वो जो बारकोड होता है वो एक ऐसा कोड होता है जिससे हमें उस आइटम जो भी सामान पे वो लगा है उस सामान की पूरी डिटेल्स, यानी रेट, किस कंपनी का है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, सब कुछ पता चल जाता है उस बारकोड से। इसलिए हम बारकोड स्कैनर का यूज़ करते हैं उस बारकोड को रीड करने के लिए। हम क्या, या फिर कोई भी शॉपकीपर या फिर दुकान वाले यूज़ करते हैं, मॉल्स वाले, कि वो सामान की पूरी डिटेल्स आपको बिल बनाने के लिए बहुत आसानी से बना, उनको पूरा टाइप करना पड़ता है, वो बस स्कैन करते हैं, आपकी बिल तैयार है, सब डिटेल अपने आप फिल हो जाते हैं उसमें, बस आपको पैसा देना, उनको आपके हाथ में बिल देना है। बस इतना आसान है ये बारकोड स्कैनर समझने के लिए और यूज़ करने के लिए भी। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है माइक्रोफोन। हाँ, तो माइक्रोफोन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कॉमन है, हर कोई यूज़ करता होगा, मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए बोल के बता रहा हूँ, तो मैं माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूँ। इससे करते क्या है, हम अपने आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, मतलब हमारी जो आवाज़ है वो कंप्यूटर में इसके द्वारा जाती है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो वो आवाज़ मेरे कंप्यूटर में कैसे रिकॉर्ड हो रही है? इसी माइक्रोफोन के हेल्प से। मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पे, तभी वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो बस इसको सिंपल से आप इतना ही जानिए कि एक माइक्रोफोन को आप अपनी आवाज़ कंप्यूटर, फ़ोन या किसी तक पहुँचाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप फ़ोन में अपने वो कॉल पे बात करते हैं, तो कॉल पे बात करते हैं तो आपकी बात दूसरे तक कैसे पहुंचती है? दूसरा तो स्पीकर पे सुनता है, लेकिन स्पीकर क्या, आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाते कैसे? आपके फ़ोन में एक माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, उससे आपकी बात आपके फ़ोन के अंदर जाती है, फिर सिग्नल के द्वारा उस तक पहुंचती है। तो इसलिए माइक्रोफोन जो है आपका इनपुट डिवाइस है, और ये इसका यूज़ है आपकी आवाज़ को इनपुट करना है किसी भी डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, किसी के भी। फिर अगला टॉपिक, डेट इज़ आवर वेब कैम। अब ये वेब कैम क्या होता है? वेब कैम का भाई आप लोग शायद कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे आज से पहले, तो उनको बता दूं, आप कैमरा का नाम तो सुने होंगे। चलिए पहले कैमरा ही पढ़ लेते हैं। डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा क्या होता है? सब जानते हैं, आपके फ़ोन में कैमरा होता है, आप लोग शादी पार्टी में जाते हो कहीं, तो वहाँ फ़ोटो खिंचाता है, किससे खिंचाता है? कैमरा से। तो आप कैमरा क्या काम होता है? आपकी फ़ोटो या फिर जिस भी चीज़ की आप फ़ोटो खींच रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच के आपके कंप्यूटर में पहुँचाना या फ़ोन में पहुँचाना, जहाँ भी आप करें वहाँ ही उसकी फ़ोटो पहुँचा देता है। इसका बस इतना सिंपल सा काम होता है। ये आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ये भी इसका खासियत है डिजिटल कैमरा का। इसमें अंदर बैटरी खुद इनबिल्ट होती है, आप इससे फ़ोटो खींचिए, उसको कहीं भी शेयर करिए। आपके फ़ोन में डिजिटल कैमरा लगा होता है जिससे आप फ़ोटो खींचते हैं और अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं। अब इसको पहले ये तो जान लीजिए, इसको इनपुट डिवाइस क्यों कहा गया? अब इनपुट डिवाइस इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये करता क्या है, हमारी इमेज को कंप्यूटर में या फिर किसी भी इसके स्क्रीन पे कहीं भी इनपुट कराता है। बाहर से ये इमेज देख के उसके अंदर ले आता है, इनपुट किया इसने इमेज को, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। फिर डिजिटल कैमरा से ही, जैसे मैंने वेब कैम अभी स्किप कर दिया था लेकिन फिर से ले आता हूँ वेब कैम। अब आपने अभी क्या देखा, डिजिटल कैमरा क्या करता है, आपकी फ़ोटो को खींचता है। ये क्या करता है, वेब कैम ये भी सेम काम करता है, आपकी फ़ोटो ये भी खींचता है, लेकिन इसकी खासियत ये है, या फिर इसका कह लो, हम तो कहेंगे खासियत नहीं, ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ आपके कंप्यूटर से चलता है। आप मतलब जैसे लैपटॉप में तो आजकल इनबिल्ट होते हैं, जो आपके डेस्कटॉप होते हैं, कंप्यूटर जो सिस्टम जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, हर चीज़ अलग होता है, उसमें कैमरा नहीं आते। उसके लिए आपको एक वेब कैम खरीदना पड़ता है, जिसको एक केबल के द्वारा आपके सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। और अपने जैसे आपको वीडियो कॉल करना है कहीं या इस तरह कुछ करना है, तो उसके लिए इसको नॉर्मली लोग कंप्यूटर से यूज़ करते हैं। इसके पीछे केबल होता है, उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ हमारे कंप्यूटर से चलता है। इसका भी सेम काम है, फ़ोटो खींचना। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो अगला हमारा लास्ट होगा इनपुट डिवाइस का, वो है बायोमेट्रिक सेंसर। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पर मैं एक पूरी वीडियो अलग से बनाने के लिए भी तैयार हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं बनाया हूँ अभी। तो ये जो बायोमेट्रिक सेंसर होता है, इसको जैसे बायोमेट्रिक, बायो से क्या समझे,
मतलब बायो की चीज़ें, छोड़ो हमको भी नहीं पता, बायो वाला नहीं हूँ। बायोमेट्रिक सेंसर का काम बस इतना होता है कि आपके फिजिकल स्टेटस को, मतलब आपकी जैसे फिंगरप्रिंट हो गया या फिर आपके आँख हो गया कुछ, इसका मैंने फिंगरप्रिंट वाला एग्जांपल लिया है। जैसे आप कहीं सिम खरीदने जाते हो कि सिम कार्ड खरीदने, तो आपकी अंगूठा स्कैन कराता है, वो एक मशीन पे रखवाता है, वही जो मशीन होता है वही होता है बायोमेट्रिक सेंसर। उसी में एक सेंसर होता है जो बायोमेट्रिक सेंसर होता है, वही मशीन कोई बोल रहा है बायोमेट्रिक सेंसर। उससे आपको होता है क्या, फिंगरप्रिंट पे जो आपका फिंगरप्रिंट होता है, जो आपका फिंगरप्रिंट वो पूरा स्कैन होकर उसके कंप्यूटर, फ़ोन या लैपटॉप जिसमें भी वो कर रहा है उसमें चला जाता है। तो इसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट को स्कैन करके कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस में इनपुट करा देता है। और इसी तरह जो हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं उसमें एक हम लोग की आँख पे लगाता है, जिससे हमारी आई स्कैन होती है, आईज स्कैन की जाती है, वो भी एक बायोमेट्रिक सेंसर होता है क्योंकि वो भी हमारे शरीर के अंग को स्कैन कर रहा है, किसी भी पार्ट को शरीर के स्कैन कर रहा है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमारा था लेक्चर नंबर 5 ट्रिपल सी का, और आज हमने क्या क्या सीखा। पहले तो जो लेक्चर 4 का रिवीजन था वो हुआ, उसके बाद हमने सीखा पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, फिर जाना स्कैनर क्या होता है, फिर हमने MICR जाना, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, बारकोड स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, क्या यूज़ है, वेबकैम क्या है, डिजिटल कैमरा क्या है, और लास्ट में जाना कि बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, क्या यूज़ है, क्यों यूज़ है। क्यों यूज़ मैं शायद बताया हूँ, हाँ बताया हूँ, हमारे शरीर को स्कैन करने के लिए हमारे पार्ट को, इसलिए यूज़ है। तो बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आया तो पहले तो आप वीडियो फिर से देखने की कोशिश करिए, तब भी ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में बोलें या फिर नंबर दिए उस पर कॉल करें, कॉल करें या मैसेज करें, जो भी आपका मन है व्हाट्सएप पे करें, कहीं भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कांटेक्ट करके पर्सनली सीखें। जो भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, या फिर कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं नया वीडियो बनाऊंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, उस पर समझाने की कोशिश करूंगा आपसे कांटेक्ट करके। लेकिन बताओ तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं जानूंगा ना कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया, मेरी यहाँ फॉल्ट थी, इसको और देर तक समझाना था, इस टाइप की जो भी चीज़ है। तो लास्ट में फिर से ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बस, और चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी आज या फिर कल, देखते हैं लेक्चर नंबर 6 जब भी आ जाए। आप अपडेट रहिए हमारे चैनल से, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आराम से, और आप हमारे लेक्चर्स को एक भी मिस नहीं करेंगे। थैंक यू एवरीवन।